सोचिए, सर्द जंग का जमाना है, सारी दुनिया की नजरें अमेरिका और सोवियत यूनियन की चांद की दौड़ पर लगी हैं। लेकिन उसी वक्त सोवियत यूनियन खामोशी से एक कहीं ज्यादा पुरअसरार और खतरनाक जगह पर नजरें जमाए हुए था, ज़हरा सैयारा। तो आज हम उन्हीं के जुर्रतमंदाना और अक्सर खौफनाक मिशनों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने एक जहन्नुमी सैयारे के राजों से पर्दा उठाया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। 18 मिशन भेजने, अरबों रूबल्स खर्च करने और ऐसी कामयाबियां हासिल करने के बाद जो किसी ने सोची भी ना थी, आखिर सोवियत यूनियन ने ज़हरा को मुकम्मल तौर पर क्यों छोड़ दिया? तो बात शुरू होती है 1960 के दहाई से। अमेरिका ने तो अपना सारा जोर चांद पर लगा दिया, लेकिन सोवियत्स ने ज़हरा को अपना हदफ बनाया। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक साइंसदानों का ख्याल था कि ज़हरा और ज़मीन बिल्कुल जुड़वा हैं, साइज में, कशिश शकल में, हर चीज में। लेकिन एक मसला था, ज़हरा हमेशा घने, पुरअसरार बादलों में छुपा रहता था और कोई नहीं जानता था कि इन बादलों के नीचे आखिर है क्या। सोवियत प्रोग्राम के पीछे एक बहुत बड़ी जिद थी। उनका मकसद ये साबित करना था कि अगर अमेरिका चांद पर जा सकता है तो रूस जहन्नुम पर भी कदम रख सकता है। उनका मानना था कि ज़हरा के बादलों के पार जो कुछ भी है, अगर वो दुनिया को दिखा दिया जाए तो ये चांद पर उतरने से भी कहीं बड़ा कारनामा होगा। तो चलिए इस सफ़र का आगाज करते हैं, और इसकी शुरुआत खुफिया और नाकाम मिशनों की एक लंबी, बहुत लंबी दास्तान से होती है। शुरुआत सच पूछें तो बहुत ही बुरी थी। 1961 में वेनेरा 1 से राब्ता टूट गया। उसके बाद कई खुफिया मिशंस भेजे गए जो सब के सब नाकाम हुए, और सोवियट्स ने उन्हें दुनिया से छुपाए रखा। आज उन्हें गोस्ट मिशंस कहा जाता है। फिर 1965 में वेनेरा 2 का भी वही असर हुआ, जमीन के मदार से निकलते ही खामोश। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर बदलने लगी और ज़ोहरा के खौफनाक राज एक एक करके सामने आने लगे। वेनेरा 3 किसी दूसरे सैयारे पर उतरने वाली पहली इंसानी चीज तो बना, लेकिन कोई डेटा नहीं भेज सका। वेनेरा 4 ने फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड का तो बताया, लेकिन फिर नाकाबिले यकीन दबाव की वजह से एक सोडा कैन की तरह पिचक गया। और वेनेरा 5 और 6, उन्हें तो जानबूझकर फिजा में तबाह होने दिया गया, ताकि वो तबाह होने से पहले चंद सेकंड्स का डेटा ही भेज सकें, और वो 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गए। इतनी नाकामियों के बाद सोवियत इंजीनियर्स ने सोचा, बस बहुत हो गया। उन्होंने वेनेरा 7 बनाया, जो एक खलाई जहाज कम और एक टैंक ज्यादा था। इसे हर तरह के हालात बर्दाश्त करने के लिए बनाया गया था। इसका बस एक ही मकसद था, जिंदा बचना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वेनेरा 7 जिंदा बचा, टूट फूट कर ही सही, लेकिन वो सतह पर गिरा और 23 मिनट तक सिग्नल भेजता रहा। और उसने जो पहला डेटा भेजा, उसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। ज़ोहरा की सतह का दर्जा हरारत था 465 डिग्री सेल्सियस, यानी हमारे घर के ओवन से भी 2 गुना ज्यादा गर्म। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिग्नल्स के तज्जिये से पता चला कि वहां का फिजाई दबाव जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे समंदर में 1 किलोमीटर गहराई में होना। सोचिए वहां किसी भी चीज का क्या हाल होता होगा। और फिर एक और हैरतअंगेज दरियाफ्त। साइंसदानों ने देखा कि जहाज के गिरते हुए उसके रेडियो सिग्नल में हल्की सी तब्दीली आ रही थी। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ज़ोहरा की फिजा में 360 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थी, जो बेचारे जहाज को एक तरफ धकेल रही थीं। डेटा तो मिलना शुरू हो गया था, लेकिन ज़हरा दिखता कैसा है, वहां आवाज कैसी है, अगले मिशंस का मकसद ये जानना था। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। कई मिशन कामयाबी से उतरे, लेकिन एक बहुत ही छोटी और मायूस कुन वजह से नाकाम हो गए। उनके कैमरों के लेंस कैप्स, यानी वो हिफाजती ढक्कन, खुले ही नहीं। वेनेरा 11 और 12 1 घंटे से ज्यादा जिंदा रहे, लेकिन एक भी तस्वीर ना भेज सके क्योंकि कैमरा बंद था। और फिर वो दिन आया, 22 अक्टूबर 1975। वेनेरा 9 के एक कैमरे का ढक्कन खुल गया और उसने तारीख की वो पहली तस्वीर भेजी जो किसी दूसरे सैयारे की सतह से ली गई थी। और दुनिया ने पहली बार जहन्नुम का मंजर देखा, नोकीले खौफनाक पत्थरों से भरी एक वीरान दुनिया। वेनेरा 13 तो एक कदम और आगे निकल गया। उसने न सिर्फ पहली रंगीन तस्वीरें भेजी जिनसे पता चला कि ज़ोहरा का आसमान नारंगी और ज़मीन भूरे रंग की है, बल्कि उसने पहली बार किसी दूसरे सैयारे की आवाज़ भी रिकॉर्ड की। जी हां, पहली बार इंसानियत ने किसी दूसरे सैयारे की हवाओं की गूंज और दूर कड़कती हुई बिजली की गरज सुनी। लेकिन वेनेरा 14 के साथ एक ऐसी गलती हुई जिस पर हंसी भी आती है और अफसोस भी। इसके साइंसी बाजू ने जमीन पर गिरकर मिट्टी की सख्ती नापनी थी। बदकिस्मती से कैमरे का उतारा हुआ ढक्कन ठीक उसी जगह जा गिरा, तो नतीजा ये निकला कि लाखों डॉलर का ये आला जमीन की बजाय अपने ही कैमरे के ढक्कन की सख्ती नाप बैठा।
इन तमाम तजुर्बात के बाद, इन तमाम कामयाबियों और नाकामियों के बाद सोवियत यूनियन ने अपनी हिकमत अमली बदल दी। अब तवज्जो सतह पर उतरने पर नहीं, बल्कि ऊपर से ही सैयारे का नक्शा बनाने पर मरकूज की गई। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। सोवियट्स ने समझ लिया था कि सतह पर चंद मिनट जिंदा रहने की कीमत बहुत ज्यादा है। लैंडर्स भेजना एक बहुत बड़ा खतरा था और जिंदगी बहुत मुख्तसर, जबकि ऑर्बिटर्स यानी मदार में घूमने वाले जहाज कम खतरे के साथ लंबे अरसे तक काम कर सकते थे। तो वेनेरा 15 और 16 को मदार में भेजा गया ताकि वो बादलों के पार देखकर ज़हरा की सतह का पहला मुकम्मल नक्शा बना सकें। और इन्हीं आखिरी मिशनों ने सवाल का हतमी जवाब दिया जिससे हमने शुरुआत की थी। सोवियत ज़हरा पर वापस क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने जो दरियाफ्त किया वो कोई सैयारा नहीं, बल्कि एक जीता जागता जहन्नम था। 90 गुना ज्यादा दबाव, 465 डिग्री की गर्मी, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, तूफानी हवाएं, नुकीले आतिशफशानी पत्थर और मुसलसल कड़कती बिजली। और इसी वजह से इतनी कोशिशों और कुर्बानियों के बाद आज भी ज़हरा को कभी कभार सोवियत सैयारा कहा जाता है। वहाँ की बहुत सी वादियों और गढ़ों के नाम भी रूसी नामों पर रखे गए हैं, जो उनकी इस नाकाबिले यकीन कोशिश की एक लाजवाल मिरास हैं। ये सब कुछ हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त करने के बाद जो इस कदर मुखालिफ और जहन्नमी हो, क्या इंसानियत को वहां वापस जाने की हिम्मत करनी चाहिए?